आज देखिए ये दीपा मांझी का गाड़ी है और इस गाड़ी में भरा पूरा दारू है। देखिए आप मोदी जी का फोटो है, देखिए आप लोग दिखा रहे हैं। देखिए नीतीश जी, सम्राट जी लाइव है भाई। देखिए गाड़ी लोग चुरा चुरा के भाग भी रहे हैं और इधर दारू के लूट मची है। दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं। विश्व गुरु के सारे भक्तों को मेरा नमस्कार है। और कहा जा रहा है कि बिहार में फिर से बाहर है क्योंकि वापस आए नीतीश कुमार है। सुशासन की सरकार है, लौड़ा का सरकार है। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? जो सरकार है वो वही रहेगा। क्यों? हाँ? कुछ काम किया है? कुछ काम नहीं किया। काम करेगा आधा बिहार के तो बर्बाद करके चल गया है। काम कर रहा है, लौड़ा काम कर रहा है। और बिहार चुनाव की ऐसी अतरंगी वीडियोस की वजह से ही पिछले महीने मेरे फीड पे बना रहा मीम मटेरियल का भंडार है। Look at this. जी सर। आपको वेदर ठीक करना पड़ेगा अभी, हर एक सभा में जाना है। उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर रिजल्ट से मुरझाए दिल गार्डन गार्डन हो जाएं, या फिर आपको रील रिपोर्टर्स के बियॉन्ड एक रियलिटी चेक मिल जाए। आज डुमराव यहाँ जगह का नाम क्या है? मुरार फील्ड में सभी लोगों को समस्या क्या है? समस्या एक्चुअली ये है कि इलेक्शंस की गर्मी में गर्दी बढ़ रही थी, गर्दा उड़ रहा था, गाने बन रहे थे और गोली भी चल चुकी थी। कभी मर्डर किए हैं? हाँ भाई, हाँ। लेकिन कोई सबूत नहीं है। मेरे पास 4 नल हथियार है, रिवॉल्वर है, बंदूक है, राइफल है। कितनी जान गई है अब तक आपकी गोली? ये सब मत पूछिए, अगर बोल देंगे ना हदस जाइएगा, हम डर जाएंगे। अरे हाँ भाई, कहानी सुने के बाद कितना मैंने मर्डर किया, लेकिन बतवा है हमको चुनाव लड़ना है ना। हाँ। इसलिए ये सब हम नहीं बोलेंगे। लेकिन कट्टा और कट्टरता से पहले का भी एक पूरा इतिहास रहा है। भगवान बुद्ध को बिहार में ही एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी। यही बिहार भगवान महावीर का जन्म स्थान हुआ। पर आज के बिहार के भगवान सन्यासी नहीं, धनवान है, बाहुबली है, बलवान है। भगवान है भगवान। वो कृष्ण के रूप में पैदा लिया है मोदी जी। बाप से बड़ा मोदी है। जो बाप पैदा किया ना, एक सेकंड चुप रहो, बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है। उतना वो भगवान है, भगवान उनका नाम है भगवान। भाई क्या बात कर रहा है? अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भगवान ही अगर लंपट होंगे तो उनके भक्त लंगूर। जितना मिथ का मैजिक होगा, लॉजिक से उतना दूर। बिहार में आए दिन अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। कभी रेलवे इंजन चोरी हो जाता है तो कभी मोबाइल टावर, कभी पूरा का पूरा पुल। हद तो तब हो गई जब पूरी की पूरी 2 किलोमीटर सड़क ही चोरी हो गई। सुनकर हैरान होंगे आप, लेकिन ये हुआ है। और अब दरभंगा में 3 कट्ठे में फैला तालाब ही चोरी हो गया भैया। इस वोट चोरी के दौर में शायद बिहार के 20 साल से सीएम रहे नीतीश कुमार की बुद्धि भी किसी ने चुरा के मानो उसकी जगह बाइडेन चचा की बुद्धि लगा दी है। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। When you about to come, don't slide in। आ गया देखो बिहार का बाइडेन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सार्वजनिक मंचों पर उनकी अजीब हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही। राष्ट्रगान के बीच हंसने लगना और विधानसभा में अजीब गरीब मुंह बनाना। गजब आदमी है भाई। अब चाहे नीतीश चचा की मेंटल हेल्थ कैसी भी हो, पर मोटा भाई अमित शाह मानते हैं कि बिहार का युवा का IQ दुनिया में करीब करीब सबसे ज्यादा है। और इसी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड वाले यूथ के लिए नीतीश और मोदी सरकार ने लोएस्ट इन द वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। तुम्हारे स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है यार? पढ़ाई नहीं होता है, आता है खाली मैडम जी मोबाइल लेके देखता है। अरे हो गया बस, अब नहीं पढ़ाई होना चाहिए। विश्व गुरु हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मानो के जैसे शिक्षा सुविधाएं इतना IQ देखकर कह रही हूँ कि मैं दामोदर बोध था जो इसमें आया। ये जितने घर दिख रहे हैं सब में स्टूडेंट हैं। इतना बदबू आ रहा है यार। मतलब 60% स्टूडेंट को डेंगू हर एक साल होता है, होना ही है। डेंगू या टाइफाइड होना ही है। ये दिस इज नॉट द नॉर्मल कंडीशन कि जहाँ पे किसी को एक डिग्निफाइड लाइफ कोई लीड कर सकता है। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, ये सब प्लान कहाँ गया? इसके लिए ये सब प्लान सरकार को थोड़ा भी इसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
आप लोग ही बताइए कैसे हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। तो ये जैसे मेरे आवाज में जो भी कुछ आ रहा है, एक तरह का गुस्सा है। गुस्सा मत हो आप, पहले आप कहाँ क्यों रहे हो? हमारा बॉडी जो वाइब्रेट कर रहा है ना, ये किसी वीकनेस से नहीं कर रहा है, किसान घर से आ रहा है सर, बहुत मजबूत है अंदर से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हम लोग सिस्टम के मारे हुए। ये है बिहार का वन बैटल आफ्टर अनदर। एग्जाम के हर स्टेप पर जनता को कदम उठाने पड़ते हैं, प्रोटेस्ट करना पड़ता है। कि नोटिफिकेशन के लिए भी आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, फिर एग्जाम के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, मतलब हर चीज के लिए प्रोटेस्ट कीजिए। प्रोटेस्ट करने के बाद मार भी खाना है। बिहार को बड़ा गर्व है अपने दिए IAS की संख्या पर, होना भी चाहिए, पर इन्हीं सिविल सर्वेंट्स को थोड़ी शर्म भी तो आनी चाहिए अपने स्टेट के स्कूलों की हालत देख के। लेकिन सफलता के सरकारी शेड्स लगाकर व्यवस्था की विफलता आखिर कौन देखना चाहता है? बिहार में सरकारी स्कूल किस हाल में हैं, वो आप आंकड़ों से समझिए। बिहार में करीब 2637 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक टीचर हैं, और इन 2637 स्कूलों में करीब 2,91,000 बच्चों का दाखिला है। मतलब इन स्कूलों में 110 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर है। 20,000 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली का कनेक्शन नहीं है। मतलब ये हुआ कि लगभग 81% स्कूलों में कंप्यूटर सुविधा नहीं है। टेक्नोलॉजी तो दूर की बात, यहाँ 6,000 स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। करीब 7,400 स्कूलों में लड़कियों के लिए फंक्शनल टॉयलेट नहीं है। अब कोई होम मिनिस्टर अमित शाह जी से पूछे कि ऐसे में हाईएस्ट IQ इन द वर्ल्ड वाले स्टूडेंट्स आखिर करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह नीतीश बाबू वाह वाह। और वाहवाही की सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव के बेटे और रिजेक्टेड CM कैंडिडेट तेजस्वी यादव को लोग अक्सर उनके एजुकेशनल मेरिट पे चैलेंज करते हैं। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं भाई, मैट्रिक पास करके दिखा दो। चलिए ठीक, मैट्रिक पास ये आदमी नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के CM फेस और अभी तक डेप्यूटी CM रहे सम्राट चौधरी खुद बोलने को राजी नहीं है कि उन्होंने 10वीं कब पास की। आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं कौन से साल में पास की? क्यों नहीं कहना? अरे मैं तो हाफी डिफिट करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट मेरा। मैंने कहा कि मैंने हाफी डिफिट दिया। भाई देखिए, मुझसे क्या कोई पूछे, मैं कहूँगी मैंने 1998 में 10वीं पास किया। मैंने कहा कि आपको और कोई प्रश्न है तो पूछिए। मतलब मैट्रिक में गड़बड़ झाला है। और सम्राट चौधरी का गड़बड़ झाला सिर्फ डिग्री पर नहीं बल्कि नाम पे भी है। तुम सम्राट कुमार मौर्य हो, राकेश कुमार हो, तुम सम्राट कुमार चौधरी हो, क्या हो ये बता दो। चलो नाम छोड़ो, पर काम तो इनके और भी शानदार हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 1995 में 7 लोगों के मर्डर के केस में अक्यूज थे, और इन्होंने रिटन में एफिडेविट देकर बोला था कि 1995 में ये मात्र 15 वर्ष के थे और इसी आधार पर इनको बेल मिली थी। तो आप में से कोई भी हाथ उठाकर ये बता दे, कौन सा जादू है कि 2010 के हलफनामे में 28 का व्यक्ति 2025 के हलफनामे में 56 का हो जाता है। बिहार के अब तक के डेप्यूटी CM का एजुकेशनल, क्रिमिनल और पर्सनल डेटा इतना प्रेशियस है कि उसे जानना हमारी औकात में नहीं है। पर शुक्र है कि एटलीस्ट इंटरनेट वाला डेटा तो सस्ता है। और इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है। थोड़ी क्रिएटिविटी तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिखानी चाहिए, और हर बार सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाला मेरिट देख के टिकट नहीं बांटनी चाहिए। आपके जो पिता हैं मुन्ना शुक्ला, उनके बारे में कहा जाता है बाहुबली उनको कहते हैं। एक मर्डर का चार्ज उनके ऊपर है जिसके चलते वो उम्र कैद की सजा इस वक्त काट रहे हैं। यानी सिवान के पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे, वो रघुनाथपुर सीट से राजद के उम्मीदवार हैं। एनडीए की बात करें तो अनंत सिंह के बारे में तो हमने बात कर ही ली है, बट देयर इज आल्सो चेतन आनंद, बाहुबली आनंद मोहन के बेटे, जिन्हें जेडीयू ने टिकट दिया है। वीणा देवी जो सूरजभान सिंह एक और बाहुबली हैं, उनकी पत्नी हैं। सूरजभान सिंह खुद चुनाव लड़ नहीं सकते क्योंकि कन्विक्टेड हैं। जैसे कि महागठबंधन से हैं रीत लाल यादव, जो सिटिंग एमएलए हैं और फिलहाल जेल में हैं। इन्हें बिहार के सबसे नटोरियस बाहुबलियों में से एक माना जाता है और जेल से ही अब असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मसला ये है कि जो जनता है वो बाहुबलियों के बीच फंसी हुई है, पिसी हुई है। और जब इन्हीं लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कैसा लोकतंत्र, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर बाहुबली तंत्र है। कहीं किसी बाहुबली को डायरेक्ट टिकट मिल रहा था और कहीं उसके किसी परिवार वाले को। और ऐसी गुंडागर्दी और क्राइम के माहौल में बिहार के कई बच्चों ने इसी जंगल राज के हिसाब से ही अपना फ्यूचर प्लान कर लिया है। तभी जब कोई रिपोर्टर उनसे पूछता है कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो कहते हैं गुंडा बनोगे के बालू माफिया बनेंगे। बालू माफिया बन जाओगे? हाँ, रंगदार बनेंगे। रंगदार बनोगे तुम? रंगदार कैसा होता है, कहने क्या मतलब है?
एकदम खुलायाम चलो रोड पे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो बोलेगा उसको ठोक देंगे कट्टा कपार में। आइए ना हमरा बिहार में। ऐसे पागल ना बातचीत करते लोग सना के ला सिगरेट रे। तो एक तरफ जहां वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में बाहुबली नेता बन रहे हैं, वहीं इन गुंडों के खिलाफ एक्शन लेने वाली पुलिस फोर्स में भर्ती होने के लिए करप्शन का क्राइम करना असली टेस्ट बन गया है। दरोगा की भर्ती में अगर कराना है तो 20 लाख। नेता कौन लेता है? सेटर है। नेता कौन? सेटर और अधिकारी गठजोड़ छात्र है, हम लोग जैसा छात्र। क्यों देते हो? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार रोजगार नहीं दे रहा है, सरकार रोजगार नहीं दे रहा है। सब सीट बिका हुआ है। लास्ट ऑप्शन वही है, लास्ट ऑप्शन वही, खरीदना पड़ेगा सीट, और कोई ऑप्शन नहीं है। और जो पैसा देकर दरोगा बनेगा वो वसूल भी करेगा, घूस भी लेगा और दहेज भी, जिसे रोकने का भी काम उसी का है। आप लोग के पास इतने पैसे होते हैं, मतलब सब तो सामने नहीं, कोई जमीन बेच के दे रहा है, कोई कर्ज लेके दे रहा है, यही हो रहा है। और शायद सिस्टम की ऐसी ही हालत की वजह से बिहार का 2023-24 में नीति आयोग के SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में स्कोर था 57, देश भर के सभी राज्यों में सबसे कम। वाह नीतीश बाबू वाह। बिहार में मोदी जी और नीतीश की सरकार 20 बरस से है। 2005 में जब भाजपा नीतीश की सरकार बनी तो बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे निरक्षर, सबसे ज्यादा बेरोजगारी पलायन वाला राज्य था। और आज 2025 में भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, पलायन, बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। और अगर ये सुनकर आप भी बेचैन होकर चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए। काहे बैठी हुई हो तुम लोग? खड़ा हो, सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब। अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। जब भीड़ बढ़कर भेड़ बन जाए तो उसे पढ़ाया नहीं बस हाका जा सकता है, पर जब शेर पाला है तो बच्चों को भेड़ बनाने में क्या ही दिक्कत होगी। नीतीश जी की अगुवाई में बिहार ने कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूत गति से बढ़ाए हैं। आज बिहार में ऐसी सरकार चल रही है कि जहां पर सुशासन का नामो निशान नहीं है। बिहार ने ये दिखाया भी है कि अगर सही सरकार हो तो विकास होता है। पूरे बिहार की विकास यात्रा का गला घोंट दिया, गला घोंट। क्या हुआ बिहार को? सिवाय अपराधीकरण क्या हुआ? अपराध अपराध अपराध। नीतीश जी जैसा सहयोगी हो तो क्या कुछ संभव नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। मोदी सरकार को हर फ्रंट पर फेल करार दिया। वो तो मानकर चलते हैं कि देश तो उनके हाथ में आ गया, अब एक एक कर राज्यों पर कब्जा करो ताकि उनको वो एब्सोल्यूट पावर चाहते। खतरा बहुत बड़ा है, सिर्फ सांप्रदायिकता का नहीं, फांसीवाद का खतरा है। जब फासिज्म में यकीन हो तो आदर्श हिटलर हो जाता है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब बंदर सारे हुए मदारी, तब्दील हुआ सर्कस में नगर, और जंगल राज पाने की खातिर लड़ता सारा चिड़ियाघर। और लड़ाई का लेवल बिहार में इतना बढ़ा दिया गया था कि एक वोटर को वोटर लिस्ट में रहने के लिए भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि चुनाव से सिर्फ 4 महीने पहले इलेक्टोरल रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया। और इस प्रोसेस से बिहार के 6% यानी 47 लाख लोगों के नाम पुरानी वोटर लिस्ट से काटे गए। लेकिन ये भी पता ना चला कि इन 47 लाख लोगों के नाम किन किन वजहों से काटे गए। तो बीजेपी, अमित शाह और मोदी ने इस SIR प्रोसेस को फॉरेन इन्फिल्ट्रेटर्स यानी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने की प्रक्रिया बताया था। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव। पर फाइनल वोटर लिस्ट बाहर आने के बाद ये कभी नहीं बताया गया कि कितने इन्फिल्ट्रेटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया। मतलब एग्जाम ले लिया पर रिजल्ट कभी नहीं बताया। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? तो इलेक्शन कमीशन की चुप्पी के बाद इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के एस्टिमेट्स के हिसाब से इस SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का डेटा एनालाइज करने के बाद बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में 7.5 करोड़ वोटर्स थे। और उनमें से पता है कितने लोगों पे ऑब्जेक्शन था फॉरेनर होने का? 987। सब कुछ करके आपको पूरे बिहार में 1000 भी विदेशी नहीं मिले। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। जिस सीमांचल में पीएम मोदी और अमित शाह ने घुसपैठियों को बड़ा मुद्दा बताया,
उस सीमांचल में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में महज 40 लोग ऐसे मिले जो सिटीजनशिप साबित नहीं कर पाने की वजह से वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। नो! तो मुसलमान घुसपैठियों का डर दिखा के एक्चुअली सबसे बड़ा नुकसान महिला वोटर्स का किया गया, क्योंकि फाइनल वोटर लिस्ट से जो नाम बाहर हुए उनमें से ऑलमोस्ट 60% विमेन थी, क्योंकि औरतें यूजुअली हैव टू फेस डॉक्यूमेंट इश्यूज ड्यू टू मैरिज एंड लोअर प्रायोरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। कट गया मेरा नाम कट गया? हाँ, नाम कट गया मेरा। पूनम देवी। मम्मी का वाइफ का मिला ही नहीं है। मम्मी और वाइफ का नहीं है? नहीं मिला। मेरा पत्नी का जो हमेशा हम लोग देते हैं, विकलांग हम लोग हैं, लेकिन कट दिया है, तो बताइए अब हम लोग क्या करें। और जिन महिलाओं का लिस्ट में नाम था उनमें से करीब 1.5 करोड़ का वोट खरीदने का मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए हमारे फ्रीबी एके रेवड़ी कल्चर हेटिंग मोदी जी ने इन महिलाओं के अकाउंट में तत्काल 10,000 रुपए ट्रांसफर करवा दिए। आपको क्या लगता है ये क्यों दिया गया है? कि वोट दिया जाए उनको और क्या बोलेंगे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। अभी अभी जो 1,41,00,000 जीविका दीदी को नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर करा है। सोचिए ये आपके लिए कितना बड़ा काम हुआ है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। मगर कितनी जल्दी लोगों को मुफ्तखोर कहने वाले चोर नेता रेवड़ी से रिवॉर्ड पर आते हैं, ये लंबे रिसर्च का टॉपिक है। हरि का भजन गाते रहो, नरेंद्र मोदी से पैसा लेकर खाते रहो। एक बार में 10,000 देकर अगर अगले 5 साल तक हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा पैसा कॉन्ट्रैक्टर मित्रों के साथ मिल बांटकर खा सकें तो क्या परेशानी है? क्या होगा? 10,000 आप पॉकेट में लेके चलिएगा, फूक दीजिएगा, थूक दीजिएगा। 10,000 में क्या होगा? 10,000 रुपया से कुछ नहीं होना जाना है। हमको बाल बच्चा लगी कंपनी चाहिए, 10 कंपनी, एगो ना 10 कंपनी चाहिए। बिहार के अंदर में चाहिए, कारोबार चाहिए, नहीं चाहिए सरकार से। हमको कंपनी चाहिए कि खाएंगे, बाल बच्चे कमाएंगे। अब बात तो सिंपल है कि लोगों को रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, न कि इलेक्शन सीजन में वोट खरीदने वाली रिश्वत, क्योंकि इस घूसखोरी की वजह से ही तो बिहार का यूथ बेरोजगार है। आई एम ग्रेजुएट टोटो वाला एंड MSc सेकंड ईयर स्टूडेंट बॉटनी ऑनर्स, बट जॉब इज नॉट अवेलेबल है। ग्रुप डी हम क्लियर किए तो हमें ग्रुप डी में 5 लाख रुपया मांगा गया। यहाँ की सरकार। आपने मना कर दिया? मैंने मना कर, भाई पैसे है ही नहीं, टोटो चला रहे, कहाँ से पैसे देंगे भाई। पर पढ़े लिखे मेहनती यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने से सस्ता उपाय तो ये है कि धर्म के नाम पर नफरत दे दी जाए। जो लोग बुड़का बुड़का चिल्ला रहे हैं, बुड़का बुड़का मत चिल्लाओ, बुड़का तो उठेगा ही। और वो गाना गाओ, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा। अली नगर का नाम आप बदलना चाहती हैं? तो यही ख्याल है कि सीता नगर हो जाएगा। ये इतना खुशहाल और इतना फलित होगा ये जगह। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। और जब नेताओं की मेंटल हेल्थ ऐसी होगी तो सोच लीजिए कि स्टेट की हेल्थ फैसिलिटीज की हालत कैसी होगी। बिहार में पूरा सरकारी हेल्थ सिस्टम ICU में है, और उस ICU की क्या हालत है देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए धागे के सहारे लटका हुआ है, देखिए इसमें करंट आता है, मतलब इसको छूने में डर लग रहा है गिर ना जाए। ये ECG रूम है। अब ECG रूम में मशीन क्या है क्या नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। टॉयलेट है, बाल्टी टूटी पड़ी, पानी बह रहा है, वो देखिए शीशा खिड़की टूटी पड़ी है। ये बहुत बड़ा समस्या है DMCH का ये कि यहाँ पर लगातार जो है प्राइवेट अस्पताल के जो ओनर है वो यहाँ पे आते हैं पूरी रात, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, और यहाँ से पेशेंट को ले जाते हैं प्राइवेट अस्पताल में। दलाली का ये सबसे बड़ा हब है। गरीब आदमी काहे के लिए यहाँ पड़ा रहा? खाली एगो फीस के लिए, फीस बचे, सारा दवा बाहर से दिया। अगर 4 दवा लिखते हैं तो उसमें 1 मिलता है, 3 बाहर से लेके आते हैं। और ये न्यूज़ का भी बाइट है, आप लोग न्यूज़ चला के ऐसे ही करते हैं, वास्तविक में कुछ कार्रवाई होने वाला भी नहीं है। ये भी सही बात है। जनता इतना ज़्यादा उम्मीद खो बैठी है कि कितना भी न्यूज़ में चल जाए, कितना भी मीडिया दिखा दे, इनको पूरा भरोसा है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। खबर तो चल जाती है पर पहुंचने से पहले ही हांफने लगती है, और धर्म, जाति, बाहुबल के बीच खबर की कबर खुदने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, जवाब दीजिए। लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं और खबर का खौफ भी खत्म हो चुका है।
क्योंकि हर खबर के बाद आता है एक शिगूफा, जैसे शादी में आए गुस्सैल फूफा। अब सब जरूरी बातें छोड़कर फूफा को मनाओ, और अगर हॉस्पिटल बनाना भी हो तो सिर्फ कागज पर बनाओ। ये 10 साल पहले बना हुआ था, 15 साल पहले ये अस्पताल बना हुआ था। यहाँ आओगे तो मैं वर्ल्ड क्लास रिसेप्शन दिखेगा। वो देखो, वो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, ऊपर जाओगे तो ऑपरेशन थिएटर है, और इसके पीछे एक मेडिकल स्कूल भी है जहाँ पे देखो तुम ये जनरल वार्ड। भाई मजाक नहीं है, खंडर भी इससे वेल मेंटेन्ड होता है। भाई क्या बात कर रहा है। अब बात करते हैं बिहार के सबसे बड़े मुद्दे की। कहा गया है कि ब्राह्मण जो कल भी श्रेष्ठ थे और वो आज भी श्रेष्ठ हैं। कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी ब्राह्मण। हम तो बिना आपके दाएं बाएं भी नहीं कर सकते, इतना स्पष्ट है। कास्ट प्राइड पर गाने बनाने वाले चुनाव लड़ रहे थे, पर जाति झेल रहे लोगों के घर पर तेल भी नहीं बचा है। दिवाली के समय में सबके घर में खाना बनता है, लेकिन हम 2 दिन के बाद आज घर में खाना बना है। क्या बात करें, 2 दिन बाद आपके घर में खाना? जी। खाना वाना हो जाता है रोज? होता है, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता, ऐसा ही भी रहते हैं। कितने टाइम खाते हो दिन में? दिन में हो गया, कभी कभी मिला तो मिला, नहीं तो नहीं, ऐसा हूँ भी रहना। मतलब दिन में खाना नहीं भी मिला, ऐसा भी हो जाता है? पिछड़ी जाति से हैं हम लोग। हम लोग को लाइन वाइन कुछ व्यवस्था नहीं दिया, नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग के बाल बच्चे में बहुत दिक्कत होता है। किसी भी मुसहर टोली में जाइए, आपको 2% घर, 4% घर भी मुसहर जाति के पूर्ण रूप से पक्का नहीं मिलेंगे। यहाँ पर बोलता है कि मुसहर के ये रोड ने नहीं रहने दो। गांव का बड़ा आदमी है जे सब कुर्मी है तो ये रोड ने माझी के नहीं रहने देगा। एक बार तो याग लगा दिया था। गाँव में वो नया कपड़ा पहन के नहीं घूमना था, तो फिर पिटाई होती, उसके बाद कपड़ा भी उतारा जाता था। छुआने का मतलब ये हो गया है कि आप नीची जात के हैं, आप मेरे देह में नहीं सट सकते हैं, दूर से बात कीजिए, दूर में रहिए। ये होता है आपके साथ? जी सर, एकदम होता है। क्या नाम है तेरा? देश प्रेमी। देश प्रेमी। देश प्रेमी नाम है। कास्ट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट बोलने वाले लोगों को बिहार जाने के लिए टाइम मशीन लगती होगी, क्योंकि उनकी सोसाइटी बिल्डिंग्स में थोड़ी दिखेंगी ऐसी चीजें। उनके लिफ्ट्स में ये सब अलाउड नहीं है ना। व्यवस्था के साथ इंसानियत भी फेल हो रही है, पर कास्ट इक्वेशन बिठाकर टिकट बांटने वाला फॉर्मूला हमेशा से पास होता रहा है। रोजगार नहीं है, ये इतने सालों से विधायक रह चुके हैं, कुछ रोजगार नहीं है यहाँ। So why do they keep voting for him? They say they are Bhumihars, upper caste landlords, the same caste as Anand Singh. वोट करने का एक ही कारण है। क्या? मोश का बात, मोश का बात है खाली। मोश? जी। मतलब नहीं समझ गया। मोश ही नहीं रहेगा तो फिर रोजगार क्या करेंगे? अच्छा। ये हंसी की बात नहीं है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक सब लोग बिहार से रवाना हो चुके होंगे। सारी डॉक्यूमेंट्रीज ढेर रह जाएंगी, लोगों को अपना नेता मिल जाएगा जिसे वो फिर ढूंढते फिरेंगे। इन सब में बिहार को क्या मिलेगा पता नहीं, लेकिन हमें मिले बहुत सारे मोमेंट्स और मीम्स। हम रिवॉल्वर लेके जाते थे हाई स्कूल में पढ़ने के लिए। रिवॉल्वर लेके खाली बंदूक लेकर घूमता है। बंदूक असली वाला? हाँ, असली वाला, गोली फायर करता है अपना दोस्त के बर्थडे में। तो ये हमारी हालत है, ठीक है। मतलब हमारी ये त्रासदी है कि जिस चीज पे हमको गुस्सा आना चाहिए उस पे हम हंसते हैं। पर शायद कंटेंट के पार एक बेहतर बिहार कोई तो देख पाएगा, जो जाति को गौरव, जो जुगाड़ को कल्चर और इस बेहाल स्थिति को बिहारियों का नेचर और नियति नहीं बताएगा। हर साल 70% ये स्टेट पानी में डूब जाता है। 40 लाख 50 लाख से ज्यादा इस मकान में खर्चा हुआ था। बहुत बढ़िया से ढंग से वायरिंग सारा कुछ A to Z काम हुआ था इस बिल्डिंग में। और ये इस घर में इस साल शादी भी था, बहुत सारा फंक्शन हुआ था, बहुत सारे याद जुड़ा हुआ है इस मिट्टी से। क्या करे, कल आए थे बड़े पापा, रो रहे थे, मैं उनको कैसे कैसे करके वहां से हटाया, उनको क्या बताएं। हमारे बच्चे जो है कह रहे हैं पापा अब घर कहाँ, हम बोले कि हमारा घर कहाँ है, कहाँ जाएंगे। शर्म आनी चाहिए सरकार को। नहीं भैया, ये कौन बनवाएगा? सत्ता विपक्ष कोई हमारे लिए काम नहीं करता है, इन गरीबों के लिए काम नहीं आता है भैया। ये इसको विकास बोलते हैं भैया। जमीन मर गया है इन लोगों को, नेताओं का, इन लोगों का। इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह नीतीश बाबू वाह। भाई क्या बात कर रहा है।
लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया, आपको सवाल नहीं पूछना है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? नो